कमंड लेके भाग रहे थे। इतना आतंक, इतनी आतताई प्रवृत्ति, कालांतर में ये भगवा कपड़े, भगवा आतंकवाद, पता नहीं कहां से सरकार गढ़ के ले आई भगवा आतंकवाद। तो हम लोगों को लगा कि भगवा पहनना भी कठिन हो जाएगा क्या। मैं प्रणाम करता हूं प्रभु श्री राम के चरणों में, और बहुत प्रणाम करता हूं परम पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज के श्री चरणों में। उनके सत्य संकल्प से देश को एक नई दिशा मिली। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहनने वाला आज एक योगी है, और देश का प्रधानमंत्री भी कभी गले में माला डाल के, कभी भगवा पहन के, कभी माथे पर तिलक लगा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए निकल पड़ता। मैं बिल्कुल आनंद जी महाराज की बात से सहमत हूँ। हम अयोध्या मथुरा काशी 3 मांगते, 3 नहीं तो 3000, 4000 नहीं, 3 नहीं तो 30,000। ये तो हम नारे लगाते थे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट किया आपने। तो नारे लगाते थे 3 नहीं तो 30,000। अब सांसद हूं, आगे की बात नहीं कहूंगा मैंने क्या क्या कहा। और जब भी हम कहते थे वही एक FIR दर्ज हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी FIR दर्ज हुई हैं। मैं आपकी पीड़ा से सहमत हूं। आप आगे बढ़ो। हम सीमा में नहीं मदे हैं, हम इन कपड़ों में मदे हैं। हम सीमा तोड़ के आप साथ देने के लिए तैयार। लेकिन एक याद रखिएगा, आज जो कुछ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से धारा 317 हटना, 35 से हटना। कल का अखबार आपने पढ़ा, 32 साल के बाद कश्मीर में 10वीं क्लास तक हिंदू पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ है। 10वीं क्लास तक 32 साल के बाद कश्मीर में हिंदी पढ़ाई जाएगी, और कुछ समय बाद संस्कृत पढ़ाई जाने लगेगी। आपको याद है हम एक तिरंगे के लिए ललचा रहे थे। डॉक्टर जोशी जी तिरंगा यात्रा लेके गए। इसी मथुरा से मैं बसें लेकर के गया था। लुधियाना से आगे हमारी बसों पर आक्रमण हुआ था। आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। हमारा गनर घायल हुआ था एक झंडा फहराने के लिए। अब श्रीनगर का लाल चौक नहीं, हर गली मोहल्ले में सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा है। क्यों? एक राष्ट्रभक्त, तेरा वैभव अमर रहे, हम 3-4 रहने रहे। राष्ट्र की सेवा करने वाला राष्ट्रभक्त आज देश का प्रधानमंत्री है। विश्वास करिए, जैसा कि हमारे माननीय दिनेश जी ने कहा, संक्रांति के अवसर पर 2024 में राम मंदिर दर्शन के लिए लोग के लिए अर्पण हो जाएगा, राष्ट्र को अर्पण हो जाएगा। कभी जाइए ना, देखिए ना जाकर के काशी का क्या हाल किया, क्या शोभा है। कभी बाबा केदारनाथ का देखिएगा। और अभी का जो अमृत बजट आया है ना, इन स्थानों को छोड़ने के बाद 50 स्थान ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मान्यता के अंतर्गत हैं। उनका उद्धार किया जाएगा, भव्यता प्रदान की जाएगी। हम महेंद्र जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने केस डाल रखा है। और याद रखिएगा, अयोध्या काशी का काम हुआ, मथुरा भी हमारे एजेंडे में है। मथुरा भी लेकर के हम आपको देने वाले हैं, मथुरा भी छोड़ने वाले है नहीं। राम, कृष्ण और विश्वनाथ ये हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो जो आपकी आवाज़ है वही हमारी आवाज़ है। परम पूज्य वामदेव जी महाराज, तो ये आपका खंडन आश्रम तो यहाँ पर हुआ करता था, अयोध्या आंदोलन का केंद्र। पर साक्षी महाराज का दिल्ली का आश्रम, दिल्ली में राम जन्म आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। महाराज श्री वहीं रुका करते थे। तभी मैं कह रहा हूँ, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद। मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझे मैनपुरी का टिकट दे दिया। महाराज जी का नहीं कुछ नहीं, आपको मथुरा से लड़ना है। और सब ब्रज के साधु सन्यासी इकट्ठा करके पहला चुनाव व्रत श्रोमणी, परम आप भी साथ में थे, महाराज श्री ने मुझे लड़ाया। ऐसा आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे महाराज श्री के चरणों में मैं पुनः पुनः श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जोर से बोल दो, भारत माता की, भारत
की। वंदे वंदे। जय हिंद।